अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। जैसा मैं तमनीत पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन सुंदरकांड में मिलता है। इस प्रसंग में श्री रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं सुनने पर श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाना पड़ता है। समुद्र सुखा दूंगा। अस कहिस रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सांधा नेव प्रभु सीख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन मनाना, विप्र रूप आयउ तजिना माना। काटे ही पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। बिनय न मान खगेश सुनु, डाटे ही पै नवनीच। सबय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमुनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जलधरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल किन्नी मोहि सिख दिन्नी, मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाय, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। इस पर ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया समुद्र को सुखाने के लिए। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों और भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से ही मानता है, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आकाशा वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी माने जाते हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा भी रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही कार्य करूंगा। इस तरह से समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी से क्षमा याचना लगाते हैं और उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि समुद्र पार हो जाने पर भी मेरी बड़ाई नहीं होगी। इस तरह से प्रसंग यहीं समाप्त होता है।